कितनी खूबसूरत सुबह है ये। ऐसी हल्की धूप कितनी प्यारी लगती है। ओह गॉड, अगले वीकेंड हम दोनों एक साथ होंगे, कितना मजा आएगा। ये लोग इतनी भागदौड़ में आखिर इतने खुश कैसे रह सकते हैं यार? हेलो, हे स्कॉट, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हे, आपका ये गिर गया। मैं बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को निकाल फेंकूं। जिस शक्ति ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे नया जीवन जीने की शक्ति भी दी है। मैं सकारात्मक और सच होने वाले विचार अपनाऊंगी। मैं एक नई शुरुआत करूंगी, यहीं अभी, इसी वक्त से। हम एक सफर से जूझ रहे हैं, हम यकीन करें या ना करें। हम एक ऐसे सफर में हैं जिसमें हम अपनी पूरी काबिलियत को इस दुनिया में जाहिर करना सीख रहे हैं। हम में से कईयों ने ये सीख लिया है कि हमारी सोच उस बाहरी दुनिया का ही प्रतिरूप है, उसका प्रतिरूप जो हमारे साथ हो रहा है। पर क्या हो अगर ये दुनिया ऐसे काम ना करती हो तो? क्या हो अगर जो भी सोच आप अपने दिमाग में लाते हो उससे आप अपना वर्तमान और भविष्य तय कर रहे हो? क्या हो अगर आप अपनी आने वाली जिंदगी की कहानी उस सोच से लिख रहे हो जो आप अभी सोच रहे हैं? तो हो सकता है अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं, तो कई शानदार उम्मीदें हमारे सामने खुद ब खुद दिखने लगेंगी और हमारी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर मुड़ जाएगी। और ये सब तब शुरू होगा जब आप अपना पहला कदम उठाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव एकदम झटके जैसा होता है, वैसा ही जैसा ठंडे पानी में डुबकी लगाना। पर अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ दें उस ताकत के हवाले, तो आप बिना किसी परेशानी के पार हो जाएंगे। मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हमेशा थकी हुई रहती हूँ, मैं कभी जीत नहीं सकती, मैं खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। आप अपना सफर कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आप चाहें। और हो सकता है आप अपना सफर किसी महल से शुरू कर रहे हो या किसी झोपड़ी से, पर शुरुआत आप कहीं से भी करें, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और पहला कदम उठाते समय ये सोचना है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ओके, मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हूँ। मैं डर रही हूँ पर मैं बदलना चाहती हूँ। वाकई मैंने फैसला कर लिया है, मैं कोशिश करूंगी, करती रहूंगी ना। मैं अपनी सोच सकारात्मक रखूंगी, नकारात्मक नहीं। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, अब मैं जा सकती हूँ, मुझे रास्ता मिल गया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। जब सांस लेती हूँ तो हवा का एहसास होता है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, और शायद यही चीजें मुझे चाहिए थी। मैं ठोकरों से नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ मैं सही रास्ते पर हूँ। बदलाव का पहला कदम है जागरूकता। जब आप सफर में चुनौतियों का सामना करते हैं तो पीछे मुड़ना काफी आसान होता है
और किसी को उसका दोष देना और भी आसान। पर बदलाव के लिए कोई भी बाहरी चुनौती को आपके बदलाव में आपके अंदर की बाधा का प्रतिबिंब देखना होता है। मैं जानती हूँ जब लोगों को पता चलेगा तो वो सोचेंगे मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पता है, पर मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। मैं मस्त रहूंगी जैसा हमेशा से मैं करती आई हूँ। मैं अलग हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो सपनों में यकीन रखें, करिश्मे का इंतजार करें, जो तीसरी शक्ति को मानते हैं। ये क्या है? ये सच नहीं है। ये तो किसी कलाकार की सोच लगती है। हम अपना जीवन उसी आधार पर जीते हैं जो हम मानते हैं। हमारे बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारी क्षमता या सीमा के बारे में। ये मान्यताएं आती कहां से हैं? ज्यादातर तो दूसरे लोगों से, जो हमें बताते हैं। इतिहास, विज्ञान, धर्म, परिवार, सभ्यता। पर अगर वो गलत हो तो? हमेशा लोग मुझे बताते रहे कि क्या करना है, पर क्यों? मेरी माँ की बात करूं तो एक बार मैं सोच सकती हूँ। मतलब एक बच्चा किस की बातें सुनकर बड़ा हो, उसे भी अपना रास्ता चुनने का हक है। और मेरे पापा कोई वेन डायर नहीं थे, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। जो भी शिकायत आप हमेशा हर वक्त करते रहते हैं, मतलब आपके अंदर एक अनजान आकांक्षा है। और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपनी जिंदगी बदल नहीं सकती। उम्र ढल गई है, अब कोई फायदा नहीं। सकारात्मक होना कई सालों पहले क्यों नहीं शुरू किया मैंने? मेरे ख्याल से ये तब शुरू होता है जब आप ये महसूस करते हैं कि आप खुद से प्यार नहीं करते। कई लोग ऐसा समझते हैं। कईयों को लगता है ये ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया, ना ही कर पाएंगे, वो कभी किसी कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा। दरअसल जब हम ऐसे माहौल से आते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के लिए कुछ अच्छा सोच पाना। चीजें पहले इतनी खराब नहीं लगी थी, पर अब तो मैं ठीक हूँ। पर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं रास्ता भी देख रही हूँ, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, पर एक उलझन सी क्यों हो रही है मुझे? कम से कम मैं यहाँ चीजें खुद जान सकती हूँ। मैं बॉस नहीं हूँ, पर मुझे पता है चीजें कैसे संभालनी है। और आने वाले भविष्य में जो चीजें काम करेंगी, मैं कोशिश करूंगी कि उसे वैसे ही रहने दूं, उन्हें बदलूं ना। क्योंकि अगर मैं नाकामयाब हो गई तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और भी कई काम है करने के लिए। चलो ठीक है, बाद में आऊंगी। मेरे पास जॉब है, काम है, मुझे जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा, हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ आपका काम वो चमत्कार कर सकते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हम इसे एक दूसरा नाम देते हैं। हम सोचते हैं हम डर गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए, अब यहीं पे हम अटकते हैं। लोग मुझे वाकई पागल समझेंगे। वो सोचेंगे पता नहीं मुझे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई है, हंसेंगे मुझ पर। मुझे घर जाना चाहिए, ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है यहाँ। नहीं, मुझे जाना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। पर मैं हूँ कहाँ? हम शुरू से ही उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें जिंदगी में नहीं चाहिए और जिनसे हम डरते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह 6 बजे की न्यूज सुनते हैं, फिर अपना दिन देखते हैं और सोचते हैं, कहते हैं ओ आज मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं वो मुझे ना मिल जाए। जहां से हम ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, बजाय उन चीजों के बारे में सोच के जो हमें चाहिए। अगर आप ये याद कर ले कि कभी भी आपको कुछ उलझन महसूस हो रही हो, बस आप वहीं रुक जाए जहां हैं, और ये कबूल करे कि आपको बस अपने अंदर अच्छी भावनाएं लानी है। ये सुकून का एहसास ही आपकी सभी परेशानियों को झट से दूर कर देगा। मेरा एक क्लाइंट जो दूसरे स्टेट में रहता है, उसने मुझे एक दिन कॉल किया। वो उस दिन बहुत बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा, अपनी रोजमर्रा के काम करते हुए क्या उसने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो कुछ करे जो किसी और के लिए बहुत फायदेमंद हो? और उसने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा और कहा, एक वृद्ध महिला है जो मेरे अपार्टमेंट के ठीक नीचे रहती है। आज जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि उसके अपार्टमेंट के आगे का एरिया गंदा पड़ा है और वहां सफाई की जरूरत है। तो मैंने कहा, ठीक है, उसकी डोरबेल मत बजाना, बस चुपचाप अपना झाड़ू ले जाओ। और मैं उसके साथ फोन पर ही था। मैंने कहा, नीचे जाओ झाड़ू लेकर और वो जगह साफ कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो वो गया सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, और जब वो लौटा तो वो
कोई और ही शख्स था। उसने एक ऐसी चीज को अंजाम मानो दिया था, वो खुद से बाहर आकर दूसरों की मदद करता है, जिससे एक सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, और वो वाकई एक आला इंसान बन चुका था। मैं उसकी आवाज से महसूस कर रहा था, और मेरा मानना है कि ऐसी चीजें आपके जीवन को उस तरह जीने में मदद करती हैं आपकी जिंदगी को दूसरों के लिए मदद करने वाली बनाने में। और ऐसा ही कोई आपके लिए भी सोच सकता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे क्या हासिल होगा? मैं हमेशा अच्छी बातें नहीं सोच सकती, ना ही मैं चीजों के बारे में निश्चिंत हो सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है। मैं यहीं बैठी रहूंगी। बहुत कर लिया ये सब। कहो अब क्या करना है मुझे? मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। खुद को और दूसरों को माफ करने से मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती हूँ। माफी तकरीबन हर मुश्किल का हल है। माफी एक उपहार है जो मैंने दिया है। माफ करके मैंने अपने आप को आजाद किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मैंने अपने पिता को माफ कर दिया, जो मेरी पूरी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। एक औरत और 3 बच्चे जो कि 4 साल से भी छोटे थे। जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो उनके लिए दुआ मांगता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुनिया में लाने के लिए, और मुझे ये सबसे जरूरी सबक सिखाने के लिए जो मुझे सीखना ही था कि माफ कैसे किया जाता है। मार्क ट्वेन ने बहुत खूब कहा है, माफी वो खुशबू है जो एक फूल उन्हीं हाथों में छोड़ जाता है जिन्होंने उसे तोड़ा होता है, और मैं ये कभी नहीं भूलता। मैं इस चैतन्य माफी को बड़ी कमाल की चीज कहूंगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पूरी चेतना से किसी को माफ करने की सोचता है, अपनी उन सभी भावनाओं का खुद को जिम्मेदार मानकर। वो जब आखिरकार मेरे सामने आती है तो मुझे बुरा लगता है अंदर से। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वहीं आपको चैतन्य माफी करने की शक्ति देती है। जब एक इंसान अपने अंदर हो रही उथल पुथल की जिम्मेदारी खुद ले ले, वहीं वो चिन्ह जो दिखाते हैं कि वो अपनी उस अंतरंग स्वयं से जुड़ा है, वो उस शक्ति से जुड़ा है जिसने उसे बनाया है। अगर आप थोड़ा कम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप पता लगाइए कि वो कौन है, क्या है, और एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखिए या उस स्थिति को लिखिए और कहिए वो क्या है जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और अपने बहाने ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को वो ना बने रहने देने की जो असल में मैं हूँ। जब आप ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो जिससे मुझे दुख पहुँच रहा है, तो वो पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से खुशी देगा। यही नियमबद्ध तरीका है आपके जीने का, और यही तरीका है आपके खुशी का, और फिर खुश रहना बहुत आसान है। एक सही रास्ते पर आना आसान हो जाएगा, बस देर है तो अपने एहसासों का ख्याल रखने की और हमेशा अच्छा महसूस करने की। जब भी आपका झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी संबंध में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, तो वो शख्स जो ऊपर वाले पर यकीन रखता होगा वो ही माफ कर सकता है। अब यही उसकी काबिलियत है। वो उस आदमी के पास जाएगा जिससे उसका झगड़ा हुआ है और झगड़े को प्यार से खत्म कर देगा। जो शख्स अपने जीवन में सबसे सामंजस्य बनाकर रखता है वही ऐसा कहेगा कि मैं प्यार से सभी झगड़े मिटा दूंगा। मैं माफ करूंगी
और खुद को आजाद करूंगी। मैं माफ करूंगी और खुद को आजाद करूंगी। हाँ, मैं माफ करूंगी, मैं माफ करूंगी, मैं खुद को आजाद करूंगी। सबसे जल्दी सफर खुद से प्यार करने का है। ऐसी चीजें कीजिए जिसकी आप तारीफ कर सके, हर जगह जहां भी आप देखें। अगर आप किसी चीज की तारीफ ना कर सके, मसलन इस फूल का, तो उस पल आप खुद से प्यार करने वाले तरंगिक धागों को भी काट देते हैं। अगर आप एक बच्चे के चेहरे पर कुछ तारीफ करने लायक पाते हैं या अपने दोस्त की खूबसूरती पर, और जैसे ही आप तारीफ की चीजें पाएंगे तो उस तारीफ की तरंगे और प्यार की तरंगे मिलकर एक तरंग बन जाएगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ। और खुद को अपनाती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों में एक अनंत प्यार की लहर, प्यार से मेरा रोम रोम भरा है और मुझ में हर दिशा से छलक रहा है, जो मुझ में दुगना होकर लौटता है। मैं हर दिन ज्यादा प्यार देती और पाती हूँ और ये हमेशा चलता रहेगा। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी अपने शरीर का ध्यान रख पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो अपने आप को एक आरामदायक घर दिला पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं नौकरी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मेरी सोच और मेरा नजरिया दूसरों के लिए भी वैसा ही है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने माफ कर दिया और अपने अतीत को जाने दिया। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं आज में जीती हूँ। हर पल की खूबसूरती का एहसास कर रही हूँ, ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल है, खुशनुमा है, सुरक्षित है। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी देखभाल करता है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। बदलाव के रास्ते पर ताउम्र चलना होता है। जैसे जैसे आप उस रास्ते में दूर निकलते जाते हैं, आप एक के बाद एक चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। खुद को वैसा बरकरार रखना और उन चमत्कारों को अपनाना आपकी तरक्की का एक खास पड़ाव है। मेरे सभी संबंध एक जैसे ही हैं। मैं जो कुछ कर रही हूँ उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हर तजुर्बा एक कामयाबी ला रहा है। मुझे सब अच्छा मिलेगा, मैं जान गई हूँ। जो मेरा मन कहता है मैं उसे प्यार से सुनती हूँ। मैं तंदुरुस्त हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सारी अच्छाइयों के लिए कुदरत की कृतज्ञ हूँ। हर दिन एक नया तोहफा लेकर खड़ा है।
यही मेरी जिंदगी है, वाकई यही मेरी जिंदगी है। एक्सक्यूज मी, ये बीच का रास्ता किधर से है? आप यहाँ से पीछे मुड़िए और वो वैसे मैं भी वहीं नीचे जा रही थी, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्यों नहीं? मैं क्या हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आप जो सोचते हैं और आप जो मानते हैं वही आपके लिए सच साबित होगा। आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है, बस इतनी सी बात है। और जब हम वो पा सकते हैं, हम जिंदगी में भारी बदलाव कर सकते हैं।